एम्पायर ड्रेसेस कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर किसी भी फैशन ब्लॉगर्स के अकाउंट को स्क्रॉल करें और आपको एम्पायर ड्रेस कई बार दिखाई देगी। ये शाम के खाने, ब्रंच और यहाँ तक कि आरामदेह छुट्टियों के लिए बिल्कुल सही है। हमारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को फॉलो करें और एक स्टाइलिश एम्पायर ड्रेस बनाएं। इस ट्यूटोरियल में हम टेम्पलेट के अनुसार कपड़े काटना सीखेंगे। हम ऊपरी धड़ के पीस तैयार करेंगे, फ्रंट और बैक पीस को एक साथ जोड़ेंगे, नेकलाइन फिनिश करेंगे, आस्तीन जोड़ेंगे, स्कर्ट का भाग तैयार करेंगे, साइड सीम को सिलेंगे, जिप लगाएंगे और आस्तीन और नीचे लेस जोड़ेंगे। आपको जरूरत होगी ड्रेस के लिए 60 इंच चौड़ाई वाला 3 मीटर कपड़ा, एम्पायर ड्रेस का टेम्पलेट जिसे आप हमारी वेबसाइट www.ushasue.com से डाउनलोड कर सकते हैं, चौक, कैंची, बीडेड पिन्स, स्केल, नापने वाला फीता, मैचिंग धागा, कंसील जिपर 8 इंच, उषा जिनोमी जिपर फुट, उषा जिनोमी गैदरिंग फुट, उषा जिनोमी पाइपिंग फुट, सजाने के लिए अपनी पसंद का 5 मीटर लेस। स्टेप 1, टेम्पलेट का निशान लगाना और कपड़ा काटना। कपड़े को पूरी तरह से खोलें, नीचे से लंबाई के अनुसार फोल्ड करें और फिर ऊपर से जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। यह कपड़े का उल्टा साइड है और यह सीधा। दिखाए अनुसार कपड़े के निचले आधे हिस्से पर फ्रंट वाला टेम्पलेट रखें। टेम्पलेट को कपड़े पर रख के पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि पिन कपड़े की सभी परतों में लगा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट का टेम्पलेट कपड़े के फोल्ड पर रखा गया है। अब चौक से पूरे टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। घुमाव पर निशान लगाते समय ध्यान दें, हाथों का स्थिर रहना जरूरी है। पूरे टेम्पलेट का निशान लगाने के बाद पिन निकाल लें। टेम्पलेट को एक तरफ रखें और कपड़े पर फिर से पिन लगा दें ताकि काटते समय परतें सही जगह पर बनी रहें। निशान लगाए गए लाइन पर सावधानी से काटें और घुमावदार जगह पर आराम से काटें ताकि फ्रंट के कपड़े का एक सही पीस मिल सके। फ्रंट का पीस निकालकर एक तरफ रख दें। अब बैक के टेम्पलेट को दिखाए अनुसार कपड़े के शीर्ष फोल्ड पर रखें और सुनिश्चित करें कि इसे फोल्ड पर सही तरीके से रखा गया है। फ्रंट वाले टेम्पलेट के जैसे सभी चरणों को दोहराएं। पिन लगाएं, निशान लगाएं और काट लें। बैक के पीस को भी अलग रख दें। अब हम स्कर्ट काटेंगे। कपड़े को खोलें और दिखाए अनुसार इसे फिर से आधे में फोल्ड करें। हमारे पास अभी भी सीधा हिस्सा आमने सामने है। एक रूलर लें और कपड़े की चौड़ाई में एक सीधी रेखा बनाएं। सीधी रेखा से 28 इंच नापें और निशान लगाएं। नियमित अंतराल पर 28 इंच का निशान लगाएं जो हमें एक सीधी रेखा खींचने में मदद करेगा। अब रूलर से एक सीधी रेखा बनाएं। रेखा पर काटें। काटते समय सुनिश्चित करें कि आपने कपड़े की दोनों परतों को काटा है। हमें स्कर्ट के लिए कपड़े के 2 पीस चाहिए होंगे। इसी तरह एक और पीस काट लें। इसके बाद आस्तीन का नंबर है। बचा हुआ कपड़ा लें और उसके ऊपर आस्तीन का टेम्पलेट रखें। टेम्पलेट को कपड़े पर रख के पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि पिन कपड़े की दोनों परतों से होकर गया हो। अब चौक से कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। टेम्पलेट से पिन निकालें। टेम्पलेट को एक तरफ रख दें। यदि आवश्यक हो तो आप कपड़े को काटते समय स्थिरता के लिए फिर से पिन लगा सकते हैं। लगाए हुए निशान पर काटें। यह कटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके डिजाइन को बना या बिगाड़ सकती है। नेकलाइन के लिए हमें बाय स्ट्रिप की जरूरत होगी। बचा हुआ कपड़ा लें। दिखाए अनुसार स्केल को 45 डिग्री के कोण पर रखें।
चौक से एक सीधी रेखा खींचे। अब खींची गई रेखा से 1.5 इंच नापें और निशान लगाएं। कपड़े पर कई अलग अलग जगह पर 1.5 इंच का निशान लगाएं। ये हमें एक सीधी रेखा खींचने में मदद करेंगे। ये करने के बाद स्केल लें और निशान लगाए बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचें। कैंची से स्ट्रिप को काट लें। हमें केवल एक ही स्ट्रिप की आवश्यकता है, इसीलिए हम केवल कपड़े की ऊपरी परत को ही काट रहे हैं। स्टेप 2, ऊपरी धड़ के पीस तैयार करना। हमें फ्रंट और बैक के पीस पर डाट्स की आवश्यकता होगी। फ्रंट का पीस लें और इसे खोलें। दिखाए अनुसार फ्रंट के टेम्पलेट को फ्रंट के पीस के दाईं ओर रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट में नीचे 2 नॉच हैं और नॉच के ऊपर एक बिंदु है। सभी 3 बिंदुओं को निशान लगा लें। अब टेम्पलेट को पलटें और इसे बाईं ओर रखें और फिर से इन तीनों बिंदुओं का निशान लगा लें। टेम्पलेट हटा दें। स्केल और चौक से 2 नॉच को केंद्र बिंदु से जोड़ दें। इन बिंदुओं को दूसरी साइड पर भी मिला लें। ये निशान हमें डाट बनाने में मदद करेंगे। हम कुछ ही समय में देखेंगे कि डाट कैसे बनाएं। अब हमें बैक पीस पर भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। दिखाए अनुसार कपड़े के ऊपर बैक का टेम्पलेट रखें। बिंदु का निशान लगाएं। टेम्पलेट को दूसरी तरफ पलटें और निशान लगाएं। ये करने के बाद बिंदुओं को मिला दें। अब सिलने का समय आ गया है। दोनों पीस को अपनी उषा जिनोमी ड्रीम मेकर 120 सिलाई मशीन पर ले जाएं। हम पहले फ्रंट पीस पर काम करेंगे। दो नॉच को मिलाएं और ऊपरी बिंदु पर चुटकी से पकड़ें। हम इस लाइन पर सिलाई करेंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें। सुनिश्चित करें कि मशीन सीधी सिलाई पर सेट है और सिलाई की लंबाई बढ़ाकर 2.6 पर कर दें। सिलाई शुरू करने के लिए स्टार्ट का बटन दबाएं। शुरुआत में रिवर्स टांके लगाएं। दिखाए अनुसार बिंदु से नॉच तक सीलें। अंत में भी रिवर्स टांके लगाएं। धागा काट लें। अब हमने फ्रंट के पीस पर एक डाट सिल दिया है। हम दूसरे डाट के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। फ्रंट के कपड़े के डाट्स तैयार हैं। अब बैक के पीस पर काम करते हैं। फ्रंट के पीस की ही तरह हम नॉच को जोड़ेंगे और बाएं और दाएं दोनों तरफ लाइन पर सीलेंगे। डाट्स इस तरह दिखेंगे। स्टेप 3, कंधे को सिल के फ्रंट और बैक के पीस जोड़ना। दिखाए अनुसार बैक के पीस को फ्रंट के पीस के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। कंधों को सही से मिलाएं और इनमें एक साथ पिन लगा दें। अब हम पिन लगाए गए कंधों को सीलेंगे। कपड़े को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। पिन लगाए गए कंधे को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाएं। इतनी छोटी सिलाई के लिए भी रिवर्स टांके लगाना आवश्यक है ताकि कपड़े एक साथ जुड़े रहें। धागा काटें और दूसरे कंधे के लिए भी यही दोहराएं।
कंधे की सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। स्टेप 4, नेक लाइन को फिनिश करना। दिखाए अनुसार कपड़े को खोलें। अब हम बाय स्ट्रिप को नेक लाइन से जोड़कर नेक लाइन को फिनिश करेंगे। चलो सिलते हैं। बाय स्ट्रिप को आधे में फोल्ड करें। फोल्ड किए गए बाय स्ट्रिप को नेक लाइन के दाईं तरफ रखें। हमने शुरुआत में लगभग 1 इंच बाय स्ट्रिप छोड़ दी है। कपड़ों को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें और शोल्डर लाइन से सिलना शुरू करें। ध्यान से सीलें। रुकें और नेकलाइन के साथ बाय स्ट्रिप को एडजस्ट करते रहें। नेकलाइन के चारों ओर सीलें। आखिर तक पहुंच के रुक जाएं। बाय स्ट्रिप याद है जिसे हमने शुरू में छोड़ा था? हम आधा इंच छोड़ सकते हैं और कैंची से अतिरिक्त कपड़े को काट लें। दिखाए अनुसार अतिरिक्त स्ट्रिप को फोल्ड करें और बाय स्ट्रिप के दूसरे सिरे को इस फोल्ड के ऊपर रखें और सिलाई करें। आखिर तक सिल के धागा काट लें। अंत में छोड़ी गई अतिरिक्त बाय स्ट्रिप को कैंची से आसानी से काटा जा सकता है। सिलाई इस तरह दिखेगी। अब हम दिखाए अनुसार किनारे पर नॉच बनाएंगे। ध्यान से करें, सिलाई के ऊपर न काटें। पूरी नेकलाइन पर नॉच बनाएं। ये नॉच एम्पायर ड्रेस पहनने पर नेकलाइन को आराम से बैठने में मदद करेगी। अब दिखाए अनुसार बाय स्ट्रिप को फोल्ड करें। फोल्ड को बनाए रखने के लिए बाय स्ट्रिप पर एक एज स्टिच की आवश्यकता है। फोल्ड को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। फिर से नेकलाइन के चारों तरफ सीलें। सिलते समय फोल्ड को एडजस्ट करते रहें। धागा काट लें। अब हम बाय स्ट्रिप को उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे, जो कि ड्रेस के अंदर का भाग है जैसा कि दिखाया गया है, और किनारे पर सीलेंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें। सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि फोल्ड पूरी नेकलाइन पर सही से रखा गया है। किसी भी अतिरिक्त धागे को काट ले। हो गया, हमारे पास एक साफ सुथरी नेकलाइन है। ये फिनिश होने के बाद इस तरह दिखना चाहिए। स्टेप 5, आस्तीन को जोड़ना और आस्तीन के हेम को फिनिश करना। एक बार फिर से कपड़े को खोलें। अपनी आस्तीन के पीस लें। दिखाए अनुसार आस्तीन के पीसों को आधे में फोल्ड करें और शीर्ष पर एक नॉच बनाएं। एक आस्तीन का पीस लें और नॉच को कंधे की सिलाई से मिलाएं। सिलाई की लाइन और नॉच को संरेखित करें और आस्तीन पर दिखाए अनुसार पिन लगा दें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। आर्म होल के चारों तरफ पिन लगा दें। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। हम आर्म होल को सीलेंगे और आस्तीन को हेम भी करेंगे। पिन लगाए गए कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें। धीरे धीरे सिलना शुरू करें। सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। सिलने के बाद धागा काट लें। आस्तीन इस तरह दिखेगी। दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह से सीलें। अब आस्तीन के हेम पर काम करते हैं। कपड़े को दिखाए अनुसार आधा इंच 2 बार फोल्ड करें। फोल्ड को प्रेसर फुट के नीचे रखें और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिलना शुरू करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस्तीन का हेम सही है, रुकते रहें और फोल्ड करते रहें।
करने के बाद आस्तीन इस तरह दिखेगी। हम दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह से हेम करेंगे। अब हमने आस्तीन को जोड़ दिया है और इसे हेम कर दिया है। स्टेप 6, स्कर्ट तैयार करना। अब स्कर्ट वाले हिस्से पर काम करते हैं। हमारे पास स्कर्ट के लिए कपड़े के 2 पीस तैयार हैं। कपड़ा खोलें। कपड़े को धड़ के ऊपरी हिस्से से जोड़ा जाएगा। इसे जोड़ने से पहले स्कर्ट के पीस के ऊपरी हिस्से को गैदर करना होगा। स्कर्ट के दोनों पीसों को सिलाई मशीन पर ले जाएं। गैदर करने के लिए हमें उषा जिनोमी गैदरिंग फुट की आवश्यकता होगी। रेगुलर प्रेशर फुट निकाल के गैदरिंग फुट लगा लें। मशीन को सीधी सिलाई और सिलाई की लंबाई 4 पर सेट करें। गैदर करने के लिए धागे के तनाव को अधिकतम पर सेट करें जो अभी 9 है। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और स्टार्ट का बटन दबाएं और इसे अपना काम करने दें। मशीन अच्छे से गैदरिंग करती है। दूसरे छोर तक गैदरिंग करते रहें। ये करने के बाद धागा काट लें। हम गैदरिंग की इसी प्रक्रिया को स्कर्ट के दूसरे पीस पर भी दोहराएंगे। गैदरिंग करने के बाद यह इस तरह दिखेगा। क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? स्टेप 7, स्कर्ट के पीस को ऊपरी धड़ से जोड़ना। अब हम गैदर किए हुए कपड़े को ड्रेस के ऊपरी हिस्से से जोड़ेंगे। कपड़े का एक पीस लें और इसे ऊपरी हिस्से के निचले किनारे से संरेखित करें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। इस पर पिन लगा दें। दूसरे छोर तक सभी तरफ पिन लगाते रहें। सुनिश्चित करें कि कपड़े के दोनों पीस सही से संरेखित हैं। ऐसा एक तरफ करने के बाद कपड़े को खोलें और स्कर्ट के दूसरे हिस्से को ड्रेस के पिछले हिस्से पर पिन लगा दें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो और पिन लगा दें। अब हम सिलने के लिए तैयार हैं। हमने पहले ही फुट को वापस रेगुलर फुट में बदल दिया है और मशीन को सीधी सिलाई पर सेट कर दिया है। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें। सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि दोनों कपड़े पूरी सिलाई में सही से संरेखित हों। आखिर तक सिल के धागा काट लें। हम दूसरी तरफ भी यही दोहराएंगे। कपड़े को संरेखित करें और सीलें। धागा काट लें। जैसा कि दिख रहा है, हमारे धड़ का ऊपरी हिस्सा अब नीचे से जुड़ गया है। सिलाई इस तरह दिखेगी। स्टेप 8, जिप लगाने के साथ साथ आस्तीन, निचले हिस्से और किनारों को फिनिश करना। हम आस्तीन को लेस से सजाएंगे। पूरी आस्तीन की लंबाई को नापें और इतनी ही लंबी लेस काटें। दिखाए अनुसार लेस को आस्तीन पर रख के पिन लगा दें। दूसरी आस्तीन के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। लेस को नाप के काटें और पिन लगा दें। अब साइड सीम पर काम करते हैं। आस्तीन को सीधा हिस्सा आमने सामने करके जोड़ दें और आर्म होल से मिलाएं। आर्म होल पर पिन लगा दें। इसके बाद नीचे वेस्ट लाइन को मिलाएं और पिन लगा दें। इसके अलावा साइड सीम को मिलाते रहें और पिन लगाते रहें जब तक आप ड्रेस के नीचे तक न पहुंच जाएं। ऐसा एक साइड करने के बाद दूसरी तरफ भी यही चरण दोहराएं। हालांकि इस तरफ हम एक जिप लगाएंगे। हम 8 इंच का एक कंसील जिपर लगा रहे हैं।
आर्म होल से 1.5 इंच नापे और चौक से निशान लगा लें। यह निशान जिप का प्रारंभिक निशान होगा। अब जिप के दूसरे छोर पर हमें जिप के समाप्त होने से पहले 1 इंच का निशान बनाना होगा। चौक से इसका निशान लगाएं। यह हमारी ओपनिंग होगी। जिप पर पिन लगा दें। जिप का दायां साइड ड्रेस के कपड़े के दाईं साइड पर रखा जाएगा। दिखाए अनुसार जिप के एक साइड को कपड़े के निचले हिस्से पर पिन लगा दें। जिप की दूसरे साइड को ड्रेस के ऊपरी हिस्से पर पिन लगाएं। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। जिप खोलें। पिन लगाने के बाद जिप इस तरह दिखनी चाहिए। चलो सिलना शुरू करते हैं। आइए पहले लेस को सीलें और इसीलिए हमें लेस से मैचिंग धागा लगाना होगा। हमें रेगुलर प्रेशर फुट को बदल के पाइपिंग फुट को भी लगाना है। ये करने के बाद कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। लेस के एक छोर से दूसरे छोर तक सीलें। अच्छी सिलाई के लिए मशीन को धीमी गति से चलाएं। ये करने के बाद धागा काट लें और लेस की दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आसन के दोनों सिरों को आपस में जोड़ना है। इसके लिए लेस के किनारे से कुछ मोती हटा दें। यह हमें आसन को आराम से सिलने में मदद करेगा। प्रेशर फुट को रेगुलर प्रेशर फुट से बदलें। आसन के दोनों सिरों को मिलाएं। सीधा हिस्सा आमने सामने हो और इसे प्रेशर फुट के नीचे रखें। सिलना शुरू करें। शुरुआत में रिवर्स टांके लगाएं। आस्तीन से ड्रेस के निचले हिस्से तक सिलते रहें। आर्म होल और गैदर्स के पास धीमे हो जाएं और सुनिश्चित करें कि फ्रंट और बैक के पीस एक साथ ही सही से संरेखित हों। सिलने के बाद धागा काट लें। साइड सिम इस तरह दिखेगा। अब ड्रेस के दूसरी तरफ सिलाई करें। ड्रेस के नीचे शुरू करें और ऊपर की ओर सीलें। जब आप जिप के निशान तक सिल लें तो रुक जाएं और कुछ रिवर्स टांके लगाएं। धागा काट लें। अब दूसरे निशान पर फिर से सिलना शुरू करें और आस्तीन के आखिर तक सीलें। सिलने के बाद धागा काट लें। अगला नंबर जिप का है। रेगुलर प्रेशर फुट को जिपर फुट से बदलें। हम फुट के दाएं किनारे को कपड़े के साथ संरेखित करेंगे और इसीलिए फुट को उसी के अनुसार लगाएं। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। जिप के आखिर तक सिल के रुकें और धागा काट लें। जिप खोलें और दूसरी तरफ सिलाई करें। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें।
आखिर तक सी लें। जिप के लिए सिलाई का हमारा पहला सेट पूरा हो गया है। अब हमें जिप के दांतों के पास सिलना है। जिप को फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। जितना हो सके दांतों के करीब सीलें। स्थिरता से सिलें और सुनिश्चित करें कि आपके टांके सीधे हैं। ये करने के बाद धागा काट लें और दूसरी तरफ भी दोहराएं। सिलने के बाद जिप इस तरह दिखनी चाहिए। यहाँ आखिरी काम जिप के ऊपरी हिस्से को उसकी चौड़ाई के चारों ओर सील के लॉक करना है। फिर से रेगुलर प्रेशर फुट लगाएं। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे रखें और सब तरफ सीलें। सिलाई इस तरह दिखेगी। अंपायर ड्रेस को अंदर से बाहर की ओर पलटें और हम निचले हेम पर काम करेंगे। दिखाए अनुसार आधा इंच 2 बार फोल्ड करें। फोल्ड को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। निचले हेम के चारों ओर सीलें। निचले हिस्से को फोल्ड करते रहें और सुनिश्चित करें कि टांके साफ हैं। ये करने के बाद धागा काट लें। हमें रेगुलर प्रेशर फुट बदल के पाइपिंग फुट लगाना है। लेस को ड्रेस के निचले हिस्से पर रखें और सिलना शुरू करें। सिरे को खुला छोड़ दें और लेस के दूसरे सिरे पर सीलें। चारों ओर सीलें। जब आप अंत में पहुंचें तो सिरे को लगभग आधा इंच फोल्ड करें और दिखाए अनुसार इसे लेस पर ओवरलैप करें। यदि आवश्यक हो तो मोती निकाल दें। ओवरलैप को प्रेशर फुट के नीचे रखें और सिलाई करें। कोनों पर पिवटिंग टेक्निक का उपयोग करें। धागा काट लें और हो गया। हमने नेकलाइन, कमर, आस्तीन, निचले हेम और जिप को फिनिश कर दिया है। क्या ये आसान नहीं था? अब आपकी एम्पायर ड्रेस तैयार है। अब आपको पता है कि आपको अपनी अगली डिनर डेट पर क्या पहनना है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इसके बाद क्या देखना चाहते हैं और वीडियो को अपने सिलाई करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।